Morning, dear children. Today we will start chapter number 4, data representation in computer. Okay, children, we know very well computer understand only machine level language. We can say binary language also, 0 and 1. कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो केवल 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है. मीन जो भी चीज़ हम उस पर टाइप करते हैं वो कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 की फॉर्म में. ओके, तो जब सर्किट कंप्यूटर का डिज़ाइन होता है तो वो प्रॉपर वहाँ पर पल्सेस होती हैं और उन पल्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से. क्लियर. अब यहाँ पर बात करते हैं हम मेमोरी मेज़रमेंट की कि मेमोरी को मेज़र कैसे किया जाता है. देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है कंप्यूटर की वो होती है बिट. दिस इज़ बिट. ओके, बिट क्या होता है? व्हाट इज़ बिट? बिट लाइक if we are talking about bit is 0 and 1. this is bit. जो बिट हमारी होती है वो होती है 0 और 1. ओके, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सबसे, बिट, जिसको हम बोलते हैं बिट. ओके, अब जब हम 1 बाइट की बात करते हैं, लाइक 1 बाइट, 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट, इसको हम बोलते हैं 8 बिट. अब 8 बिट कैसे होता है? 8 बिट्स यहाँ पर जो आई हैं वो कैसे 8 बिट्स? यस, दिस इज 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इज 8. दिस इज 8 बिट्स. ओके, तो 1 बाइट इक्वल टू 1 बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स. अब यहाँ पे जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है. क्लियर. अब जो हमारी बिट होती है 0 और 1. बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 एंड 1, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 से. और जो बाइट्स में होती हैं वो हमारे 8 बिट्स होती हैं. 8 बिट्स होती हैं ये 0 1 0 1 0 1 0 1. अब इसमें दूसरा आता है हमारा निबल. जो बाइट्स के बाद होती है सबसे पहले बिट, सेकंड पर आपका बाइट्स आता है, देन आता है फिर थर्ड पर निबल. तो निबल होता है हमारा 4 बिट्स के इक्वल. अब इसी को हम अगर डिवाइड कर दें 0 1 0 1 और ये, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? 2 निबल्स हो जाएंगे. 1 निबल ये है और 1 निबल ये हो गया. ओके, लाइक 0 1 0 1 ये आपका हो गया 1 निबल, देन 0 1 0 1. ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 1 0 1 भी हो सकता है, 1 0 1 0 भी हो सकता है. ओके, लेकिन हम स्टार्ट 0 1 से करते हैं इसको. तो 0 1 0 1, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 निबल्स हो गए. तो क्लियर. अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल दी गई है बुक में. 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितनी बिट्स हो गई आपकी? 8 बिट्स. देन 1024 यहाँ पर सी 1 किलो बाइट्स. 1 किलो बाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स. 1 KB में कितनी बाइट्स हो गई? 1024 बाइट्स. ओके, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स. अब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बाइट से कर रहे हैं. क्लियर. देन 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, यानी कि 1 MB इक्वल टू 1024 KB. एंड 1 GB इक्वल टू 1024 MB. एंड 1 TB टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स GB. एक क्लियर. ये आप सबको पता होगा. ओके, अगर आपको अब तक नहीं पता है तो आप इसको एक बार लर्न कर लें. नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ कोडिंग सिस्टम्स दिए हैं कि कोडिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं. देखिए, एक होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, BCD कोड. बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड से मीनिंग है यहाँ पर कि जो हमारा हम लोग जो यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो उनको कंप्यूटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है. तो BCD कोड जो हमारा होता है वो क्या है? 64 कैरेक्टर्स से रिप्रेजेंट होता है BCD कोड. ओके, तो 6 बिट्स जो हमारा है ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. और 2 की पावर n मीन नंबर्स, टोटल नंबर्स जो होंगे, तो 2 की पावर 6 में आता है. 64 को हमने जब डिवाइड करेंगे तो वो किस में आएगा? 2 की पावर 6 में. तो टोटल 64 कैरेक्टर्स को यूज़ करने के लिए BCD यूज़ होता है. देन नेक्स्ट आता है EBCDC IC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. एक्सटेंडेड
EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये 256 कैरेक्टर्स को यूज़ करता है। मैक्सिमम जो यूज़ करता है वो 256 कैरेक्टर को। तो पावर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो 2 पावर 8 इक्वल टू 256, मीन 2 को आप 8 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड आता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं आपके, ASCII 7 और ASCII 8। जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं वो, अब जो माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ हो रहे हैं वो ASCII 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कुछ नंबर्स दिए हैं आपको, लाइक डेसिमल नंबर। डेसिमल देखो 0 से लेकर 10 तक की, मीन 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को ये यूज़ करता है। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट को, मीन एक 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 0 से 9, मीन टोटल नंबर हो जाएंगे 10। और इसका बेस आप लोग याद रखेंगे, बेस इज़ 2। इसका जो बेस होता है वो होता है 2। दिस इज़ नॉट पावर, ये आपका बेस 2 है। ओके, ये आपका बेस हो गया 2, मीन जस्ट अ वेट, सॉरी, बेस इज़ नॉट 2, बेस इज़, डेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 10। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होगा, अब बेस से पता चलेगा आपको व्हाट इज़ बेस, 16। बाइनरी का बेस होता है 2। अब बाइनरी का जो बेस होता है यहाँ पर, बाइनरी बेस होता है कितना, 2। बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल का बेस, ऑक्टल का जो बेस होता है वो होता है 8। ओके, ऑक्टल 8 से। बेस से मतलब होता है यहाँ पर कि टोटल जो आपके नंबर होंगे वो कितने होंगे, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर हो जाएंगे वो टोटल 10 हो जाएंगे। ये नंबर आगे भी दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये जो डेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9 तक की डिजिट से जो नंबर बनते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 15 तक के जो नंबर होते हैं वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 9 के बाद 10 को कंसिडर करते हैं A से। ओके, और जो 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B, देन 12C, 13D, 14E एंड 15F, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। बाइनरी का आपको बताइए, बाइनरी कोड या मशीन कोड। अब ये आपका 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, मीन अगर हम बात करें कि 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 टाइम्स 0 से यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो डिजिट 4 आई हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, ऑक्टल तक की बात होती तो केवल 3 डिजिट आती, लाइक 000 आता। तो आप इसको मैक्सिमम से याद रखें, मैक्सिमम जब हमें याद होंगी तो मिनिमम हमें अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये 4 टाइम देखो 0 है, फिर ये इंक्रीज़ होते जा रहा है 0 के बाद में, देन 1 में फिर प्लस किया हमने 1, तो ये आ गया आपका 10। इसमें 1 प्लस किया तो 1 आ गया, मीन 0011, 0 एज इट इज़ है। देन 1 इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो ये 0100 हो जाएगा। ये एक एक नंबर इंक्रीज़ होके यहाँ पर, जहाँ पर आपका 4 टाइम 1 आ रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। 15F, देन यहाँ पर 4 टाइम 1 आ जाएगा। और ये आपके ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर हमारे 0 से लेकर 7 तक के जो नंबर होते हैं वो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं। अब आगे इन्होंने इसलिए कंटिन्यू कर दिया क्योंकि इन्होंने इसके इक्वल किया है। वैसे हमें जो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, ऑक्टल नंबर जो हमें याद रखने हैं, जो हमें यूज़ करने हैं, वो हमारे 0 से 7 तक के टोटल 8 नंबर होंगे। क्लियर है। अब मैं इसको जो इंक्रीज़ हो रहा है, एडिशन ऑफ बाइनरी और कन्वर्जन, वो सब बताऊँगा। देखिए नेक्स्ट पेज पर, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम है, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर का नंबर सिस्टम का बेस हमने बताया था आपको 2, दिस इज़ बेस 2। भाई बाइनरी का बेस 2 हो गया। डेसिमल नंबर का बेस आपका 10 हो गया। क्लियर। देन ऑक्टल नंबर आपका जो होता है वो 8 होता है, ऑक्टल का जो बेस है वो 8 हो गया। हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाई मीन्स 2, इसने बोला बाई मीन्स 2, हाँ बिल्कुल सही है। बाई जैसे आप एक होता है यूनरी का मतलब होता है 1, तो बाइनरी का मतलब होता है 2। तो अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम आ गया, तो 0 और 1 यहाँ पर हो रहा है, देखिए इंक्लूड, 2 नंबर हो गए इंक्लूड, 0 एंड 1।
तो बेस क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग 2। अब देखो इसको नंबर को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर 1101 मस्ट अप्रोप्रिएटली रिटन एज दिस। यस बिल्कुल। अब ये नंबर हमें लिखना है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1101 दिस इज़ बेस 2। ठीक है, तो ये जो आपका बेस लाइन से जो बिलो आएगा वो आपका बेस हो जाएगा। इस तरह जैसे आप स्क्वायर लगाते हैं तो वो ऊपर आता है, बेस लाइन से जो आपका लाइन होता है उससे अबव जो होती है वो आपका 2 स्क्वायर की फॉर्म में आता है। यहाँ पर बेस इस तरह से आता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसमें एडिशन दिया है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में बाइनरी नंबर्स में एडिशन। देखिए यहाँ पर एडिशन में आपने बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, 0 + 0 हमारा 0 होता है। ठीक है, 1 + 0 हमारा 1 होता है। भाई यहाँ पर बाइनरी एडिशन है, इसमें 1 + 1 या 0 + 1 इस तरह से आप उसमें जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 आपका 2 नहीं आएगा, बाइनरी में ही आना है। मीन जो रिजल्ट आना है वो आपका 0 1 की फॉर्म में ही आना है। तो 0 + 0 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, ये 1 + 1 0 विद कैरी 1। इसका मतलब है अगर हम 1 को ऐड करते हैं 1 के साथ तो ये आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1 + 1 0 विद कैरी 1। तो 1 + 1 आपका 1 0 हो जाता है। क्लियर है, 1 + 1 आपका जो हो जाएगा। मीन देखो यहाँ पर जैसे हमने यूज़ किया है 1 में हमने अभी क्या करना है, 0 में +1 किया 1 आ गया, लाइक 0 + 1 1। अब यहाँ पर इस 1 में +1 कर रहे हैं तो 1 + 1 क्या आ गया, 1 0 आ गया, ये इस तरह से आया है। अब इसमें मैं एक और प्लस करने लगूँ, ये वैल्यू आई है, अब ये 1 0 आ गया मीन। अब इसमें मैं एक और प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ पर देखिए अब ये क्या आएगा, 0 + 1 1 1। अब ये 1 1 आ गया बच्चों। क्लियर। इसमें एक और 1 करूँगा, सपोज़ 1 1 हो गया, इसमें +1 कर रहा हूँ तो 1 + 1 0 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना समझ आ जाएगा, 1 + 1 जब 0 आएगा तो एक हमारा कैरी है, वो कैरी हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, आप इसके जस्ट ऊपर लिख सकते हैं। तो 1 + 1 जब 0 आ गया, एक कैरी आया तो 1 + 1 अगेन, अब ये कैरी इसके साथ में प्लस होगा तो 1 + 1 अगेन 0 होगा, और यहाँ पर फिर से कैरी बचेगा, वो कैरी एज इट इज़ हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 1 1 + 1 मीन डिजिट हमारी क्या थी 1 1, प्लस हमने 1 किया तो ये क्या आ गया 1 + 1 0 विद कैरी 1। अब 1 + 1 मीन ये कैरी, और ये 1 आपका 1 + 1 0 विद कैरी 1। अब ये कैरी यहाँ पर एज इट इज़, अब ये 1 आ गया। क्लियर है। देखो अब यहाँ पर अगर हम 1 1 + 1 कर रहे हैं मीन आपने क्या किया 0 0 1 1 + 1 किया तो क्या आ रहा है वैल्यू 1 0 0 0 एज इट इज़। अभी 3 डिजिट चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके आ गया आपका 0 1 0 0 इस तरह से। तो दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस तरह से यूज़। अब इसको देखते हैं एक बार जो इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। 1 + 0 1, अब ये 0 + 1 1 आ गया, देन 1 + 1 0 विद कैरी 1। देखो कैरी थोड़ा सा हमें एकदम ऊपर नहीं लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर इन दोनों के बीच में दे दिया हमने। तो अब ये 1 आ गया यहाँ पर। ओके, अब 1 के साथ में +0 हुआ तो 1 आ रहा है। अब 0 + 1 1, अब 1 एज इट इज़, ये आ गया नंबर आपका। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देखिए, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 0 × * ये स्टार होता है। आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप यहाँ पर * जो स्टार होता है उसको यूज़ करते हैं एज एन मल्टीप्लिकेशन। एज ए मल्टीप्लिकेशन आप इसको यूज़ करते हैं। 0 × 0 0 आता है, 1 × 0 0, 0 × 1 0 एंड 1 × 1 1। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर है, अगर आप इसको करते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, ये रिज़ल्ट कैसे आएगा 1 0 0 1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 के साथ में। तो पहले 0 का मल्टीप्लाई इंडिविजुअल के साथ, तो अगर हम इसको करते हैं तो 0 0 0 0। अब हम 1 का करते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे, देन 1 0 0 और ये आपका 1 आ जाएगा। फिर इसका एडिशन कर देंगे आप, 0 0 + 1 1,
देन 0 + 0 0 0 1, इस तरह से रिजल्ट आएगा। क्लियर है? 1 0 0 1 0। ओके, देखिए यहाँ पर ये एडिशन मीन ये आप रिज़ल्ट आया 0 0 0 मल्टीप्लाई करने के बाद में, फिर आपने इसको प्लस किया इसके साथ, तो ये दिस इज़ योर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया। बेस हमने यूज़ किया है बेस 2, लाइक ये बेस 2 इसके साथ में, तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम देखते हैं कौन सा है। मीन बाइनरी का सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर। बाइनरी सब्ट्रैक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो 0 - 0 0 हो रहा है, 1 - 0 1 हो रहा है, यहाँ पर 1 - 0 1 होता है। अब ये विद बोरो ऑफ 1, अब ये विद बोरो यहाँ पर थोड़ा नीचे आता है, इसके जस्ट सामने आएगा, ये मान के चलिएगा। अब ये इसके लिए है, ठीक है। तो 0 - 1, अब यहाँ पर 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो हमें एक बोरो लेना होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक बोरो लेते हैं, ठीक है, और उस बोरो के साथ में फिर हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और तब माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा कैसे। पहले क्लास में देख लीजिए 1 - 1 0 होता है। अब आपको इसको देखना है कि 0 - 1 कैसे यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो दिया है इसने 0 - 1, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, एक बोरो लिया हमने। अब बोरो लेते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 0, ये यहाँ पर बोरो लिया तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 1 0, मीन आप इसको 1 0 कह सकते हैं। अब ये 1 0 होता है, तो अब ये क्या बन गई, 1 0 का मतलब है ये बन गई आपकी बाइनरी। और बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 2 हो गए हमारे, तो अब 2 - 1 आपका 1 आया, मीन ये आपका बाइनरी हो गया 1 0। तो हमने क्या कंसिडर किया, इसको एज बाइनरी कंसिडर किया, ये हमारा बेस हो गया 2। अब 2 - 1 1 आएगा, मीन हम यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बेस हमारा हो जाता है 2। अब ये किस कंडीशन में होगा, जब ऊपर नंबर माइनर होगा और नीचे नंबर मेजर होगा, यानी कि ऊपर मैक्सिमम नंबर, ऊपर नंबर आपका मिनिमम है और नीचे मैक्सिमम नंबर है। तो 0 है, तो 0 से आपने 1 बोरो लिया इधर साइड से, मीन इसके लेफ्ट साइड से आपने 1 बोरो लिया, इससे एक आपने बोरो लिया, देन ये हो गया आपका 1 0। तो 1 0 होते ही ये आपका बाइनरी हो गया। अब बाइनरी का बेस होता है 2, अब 2 - 1 1 आता है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, देन यहाँ पर आपका हो जाता है 0। अब ये 1 की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि बोरोस ने इसको दे दिया, तो 0 - 0 0। अब 1 - 1 भी क्या होता है, 0 होता है, 1 - 1 0। अब 0 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़, इस तरह से आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। एक बाइनरी सब्ट्रैक्शन यहाँ पर दिया है, देखो 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 0 1 - 0 1। अब यहाँ पर देखिए ये 0 हुआ, अब 0 - 1, अब ये कैसे आएगा। अब आप यहाँ पर भी एक बोरो यहाँ से लेंगे, ये बोरो इसको कर देगा 10 नहीं मीन 1 0। ओके, हम वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 10 है, बट हम इसको क्या बोलेंगे 1 0 1 0। ये बेस हो जाता है इसका 2, बेस हो जाएगा 2। अब 2 - 1 बचता है 1, और यहाँ पर आपका आ जाता है 0। अब ये 0 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 1 एज इट इज़, इस तरह से आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए आप बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न में देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड बाई 0 0, 1 डिवाइड बाई 0 0, 0 डिवाइड बाई 1 0 और 1 डिवाइड बाई 1 1। अब ये आपका बाइनरी डिवीज़न आ गया सिंपल। अब ये नंबर से जैसे हमने किया इसको, भाई 1 0 था, आपने ये 1 टाइम किया है इसको, तो आपका 1 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है। फिर ये आपका 1 1 आ गया। अब आपने क्या किया इसको 1 टाइम, अब आपने 1 टाइम मीन यहाँ पर आपने क्या किया इसको 0 एज इट इज़, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन आप इसको फिर 1 टाइम करेंगे तो 1 0 आएगा। अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 - 0 1 और 1 - 1 0, तो 1 इज़ रिमाइंडर और दिस इज़ क्वोटिएंट। क्लियर? बहुत इजी है। क्लियर है? ये एग्जांपल यहाँ पर एक दिया है इन्होंने,
101 इसको कर रहे हैं तो सेम इसी तरह से ये आपका 1 टाइम पर तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका ये 0 देन 1, दिस इज़ रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम में देखो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने क्या किया, 0 to 9 तक के नंबर हमने लिए हैं, यहाँ पर कंसिडर किए हैं। ओके, 0 to 9 तक के नंबर को जब हमने कंसिडर किया तो बेस क्या हो गया इसका, बेस इज़ 10। अब देखो यहाँ पर है 57, बेस 10 मीन 0 से 9 तक के बीच में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, और 1067 इसका भी बेस 10 है, मीन 0 से 9 तक का कितना भी लेंदी नंबर यहाँ पर हो सकता है। ओके, देन अब ये देखो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, जिसका हम बेस क्या कहते हैं यहाँ पर हम 8, और इंक्लूड जो होते हैं, जो डिजिट हमारी बनती है वो किस नंबर से बनती है, बिटवीन 0 to 7 तक के नंबर से। अब यहाँ पर देखो 15 0 से 7 तक के नंबर से बना है, बेस हो जाता है 8 और 72 बेस 8, ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर 85 8 इसने दिया है नोट, 85 ऑक्टल नंबर बेस 8, तो 0 से 7 तक के नंबर की बात की थी, यहाँ नंबर एक आपका एक्स्ट्रा आ गया, मीन उससे मैक्सिमम हो गया 0 से 7 से, तो दिस इज़ नॉट ऑक्टल नंबर सिस्टम, दिस इज़ नॉट एन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये आपका क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है, मीन बेस यहाँ पर 10 आ सकता था, 10 आएगा तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज 85 पे ये इनवैलिड होगा। यहाँ 75 होता तो ये आपका वैलिड होता। ओके, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके 0 से 9 तक के नंबर आपके इंक्लूड होते हैं एज इट इज़ नंबर डिजिट की फॉर्म में, लेकिन जब 9 के आगे के नंबर की बात करते हैं तो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से। ओके, इस तरह से ये आपका टोटल 15 तक होता है। ओके भाई, 0 to 15 तक के नंबर होंगे तो 15 को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंपल एफ से। तो अब देखो 45 है तो 16 बेस, अब ये क्या है, ए सी 6, ए का मतलब है ये नंबर है कोई 10 12 6 बेस 16। अब यहाँ पर है 32, ये आपका ई, और फिर ये आपका 7। अब एफ शो करते हैं, देखो सी देन डी, यहाँ पर आके देखिए दिया है 13 14 एंड 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नंबर क्या होगा, कोई हमारा 32, ई मीन 14 और 7 बेस 16 हो गया। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पर देखिए कन्वर्टिंग आ रहा है, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू बाइनरी। अब इसको बोलते हैं आप कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर। अब इसमें कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं, अब ये आपको तरीका नहीं देखना है इसमें, मैं इसको आप अपने तरीके से बताऊंगा, बाइनरी इनटू डेसिमल, डेसिमल इनटू बाइनरी। अब कोई एक डेसिमल नंबर लेते हैं, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। चलिए जो भी नंबर हमारे पास है हम उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास नंबर है 15 बच्चों, 15 नंबर कन्वर्ट डेसिमल, डेसिमल बेस होता है 10, तो दिस इज़ डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर में बेस आ जाएगा इसका 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मीन बेस 2 में, इस तरह से। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे 15 को, 15 हम यहाँ पे शो करेंगे, देन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिमाइंडर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, आप यहाँ पर सिंगल आर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जो बेस है 2, उस बेस से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 2 7 14, रिमाइंडर इज़ 1, मीन 0 और 1 की फॉर्म में ही आना है। जब बाइनरी की बात करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 1 की फॉर्म में आएगा। देन अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 1, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 2 1, फिर यहाँ पर
ये आपका 1 आ जाएगा, तो 1 से आप इसको कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आगे एक स्टेप और 0 लेके इधर 1 को ला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखें, ये इजी भी है। जैसे यहाँ पर 1 आया तो कंप्लीट हो गया आपका, और 1 से हमने इसको इस तरह से यूज किया। मीन ये आपका होता है LSB। भाई हमें क्या चाहिए यहाँ पर, आपका 1 आना चाहिए। 1 आ गया तो ये अब आगे तो नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या LSD। LSD भी इसको बोलते हैं। अब ये आपका क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और अगर हम D की बात करें वी कैन से डिजिट ऑल्सो। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ये आपका MSB होता है, MSB या MSD। अब इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये क्या होगा आपका, MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और डिजिट ऑल्सो। क्लियर। अब हमारा बाइनरी क्या आ गया बच्चों, बाइनरी आ गया इसका 1 1 1 एंड 1, मीन 1 1 1 1। मीन ये जो वर्क करेगा LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर, तो 4 टाइम 1 बेस 2। अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4, 4 टाइम 1 बेस 2, इस तरह से। क्लियर है। अब हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। अब सेम नंबर हम इसको ही लेते हैं, देखते हैं क्या इसका फिर वापस हमारा 15 आ जाएगा। सी, अब ये आप कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल की अगर हम बात करें, या डेसिमल नंबर सिस्टम, पूरा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल या कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसमें नंबर है हमारे पास में, यही नंबर है, लेते हैं सेम जो आपका रिज़ल्ट था, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था 15। ठीक है। अब ये बाइनरी कह रहा है, तो हम बाइनरी मीन यहाँ पर हम बाइनरी लेंगे, 15 हमने वहाँ पर लिया था, अब हम इसका रिज़ल्ट लेंगे बाइनरी। तो ये 4 टाइम 1 आप यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ बाइनरी, और बोला है इसको कि कन्वर्ट कीजिए आप किस में, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मीन बेस 10 में, 0 से 9 तक का कुछ भी नंबर इसमें बीच में आ सकता है। देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, ये बेस ही यूज़ करेंगे 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की पावर 0। अब देखो राइट टू लेफ़्ट पावर इंक्रीज़ होगी, बिकॉज कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं राइट टू लेफ़्ट कंसिडर होता है वो। तो 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, ये नेक्स्ट वाला 1 यहाँ पर आएगा, प्लस पावर इंक्रीज़ होगी, 2 की पावर 2 होगी, मीन बेस की पावर 2 होगा, इंटू 1 होगा थर्ड टाइम, प्लस 2 की पावर यहाँ पर 3 होगी, मीन 0 1 2 3। अब ये लास्ट नंबर आएगा 1। क्लियर। दिस इज़ 2 की पावर 0। अब आपको पता है 2 पावर 0 जो होता है वो हमारा होता है 1, जब किसी बेस की पावर 0 होती है। अब चाहे वो 2 है, 3 है, 4 5 6 कुछ भी, ओके। देन 2 की पावर 1 इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2 पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, रिज़ल्ट आएगा आपका 4। 2 पावर 3 में 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 का, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, दिस इज़ 8। अब यहाँ पर आप इसको यूज़ करिए, 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 0 का रिज़ल्ट क्या है बच्चों, 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1, तो ये आपका क्या है, 2 की पावर 1 आपका 2 है, तो ये आपका 2 आएगा, इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 आपका 4 है रिज़ल्ट, तो ये आपका 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 का जो रिज़ल्ट है वो आपका 8 है, दिस इज़ 8 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व करिए, 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 8 1 जा 8।
अब ये कितना आ गया आपका 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15, टोटल आ गया आपका 15। तो दिस इज़ 15 बेस 10। अब यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। 15 जो आंसर आया वो आपका ऐसे आया। क्लियर। अब ये दोनों कन्वर्जन हो गए। पेज नंबर 39 पर जो दिया है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, मीन जो भी आपने वैल्यू लेनी है यहाँ पर ले सकते हैं आप। कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल, अभी बाइनरी टू डेसिमल भी आ गया और डेसिमल टू बाइनरी भी आ गया। अब जैसे ये नंबर दिया है इसको अगर हम कन्वर्ट करें, यहाँ पर क्या नंबर दिया था इन्होंने, नंबर दिया है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 8 टू बाइनरी। देखो 8 दिया है, अब 8 को यूज़ करते हैं, या ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको 8 को कन्वर्ट करना। भाई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कन्वर्ट 8 मीन, मैं यहाँ पर बेस से रिप्रेजेंट करना आपको, 0 से आपके 9 तक के नंबर कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको आपने कन्वर्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पर दिया, इसके अंदर जो वैल्यू देनी है आपको, और बेस 2। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करना और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट बाइनरी है इसकी, ये बाइनरी आपने बतानी है, लेकिन कन्वर्ट जो करना है वो इसी फॉर्म में करना है जैसे मैंने आपको बताया, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब ये 1 0 0 0 है, दिस इज़ बाइनरी, और कन्वर्ट करना है इसको आपने डेसिमल में, कि डेसिमल नंबर क्या आता है, सेम इसी तरह से एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। मीन 0 तो पावर 0 आएगी, बाई 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0 प्लस 2 की पावर, मीन 0 1 2, हाँ 2 की पावर 3 इंटू 1। भाई आपकी जो डिजिट है वो कितनी है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, मीन 4 डिजिट है तो पावर कहाँ तक चलेगी, सेम इस तरह से यहाँ पर भी 4 डिजिट थी 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 1 आएगा, बाकी सब 0 0, और 2 की पावर 3 है तो आपका ये फाइनल रिजल्ट इसका 8 ही आना है। तो ये आप इसको एक बार ट्राई करेंगे। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन नीचे दिया है, इसको भी आप लोग ट्राई करना एक बार, सेम, ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आप ट्राई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप रहने देंगे, ये पॉइंट जो लगा हुआ है यहाँ पर आप इनको करेंगे ए और बी को। ओके, देन आप इसको करेंगे यहाँ पर, ये आप एक बार यूज़ करें। आई होप ये यहाँ पर 9 नहीं है, ये 9 नहीं है, यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस होगा। इस क्वेश्चन को भी आप रोक लेंगे, यहाँ पर आपका या तो या ब्रैकेट होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रहा है, इसको भी आप नहीं करेंगे, डी वाले को, इसको आप रोक लेंगे। ई एफ जी यहाँ पर देखेंगे आप, फिर आप ये कन्वर्ज़न करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, कन्वर्ट 9 57 128, और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और उस बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। बुक एक्सरसाइज एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बुक एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। और इस बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। एक बार आप ट्राई करें, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू।